हाँ, ये मेरा लड़का महेश भाई है, महेश भाई वसराम भाई मकवाना। हाँ और उसी का बेटा युवराज भाई महेश भाई मकवाना। हाँ। वो बड़े लड़के का नाम है गिरीश भाई जगदीश भाई मकवाना। ये तीनों हमारा। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। ये जो महेश भाई हुए, हाँ। उनका ये बेटा हुआ। उसका बेटा। और ये दोनों बच्चे साथ गए थे। हाँ, दोनों साथ में गए थे। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वसराम भाई आला भाई मकवाना। वसराम भाई। हाँ, वसराम भाई आला भाई मकवाना। इनके परिवार के 3 लोग, हाँ, 3 जिसमें लोग। 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक इनका बेटा, मतलब 2 पोता हुआ। हाँ, 2 पोता और 1 लड़का। 2 पोता और 1 बेटा। मोरबी केबल ब्रिज पर घूमने गया था और वो ब्रिज टूटा, जिसने 136 जिंदगियों को अपने भीतर समाहित कर गया। उसमें इनका बेटा और 2 पोता भी था। मैं यहाँ आया हूँ मोरबी, और पता करते हुए कि मोरबी में उन परिवारों पर क्या गुजरी है और वो परिवार आज किस हाल में हैं, जिन परिवारों का कोई अपना, कोई सगा, कोई बेटा, कोई पोता, कोई बेटी, कोई बहन उस पुल हादसे का शिकार हुई और जिस परिवार की ज़िंदगी तबाह हुई। तो यहाँ आया तो पता चला कि इनके परिवार में 2 बच्चों की मौत हुई है। और आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई है गुजरात सरकार को मुआवजे को लेकर। 7 ऐसे बच्चे हैं जो मोरबी हादसे में अनाथ हो गए, मतलब जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ या बाप में से किसी एक की डेथ हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से 4 लाख गुजरात सरकार की तरफ से और 2 लाख केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा मिला, यानी 6 लाख। गुजरात सरकार ने फटकार लगाते हुए कहा है कि ये मुआवजा राशि बहुत कम है, इसे कम से कम दोगुना करिए। गुजरात सरकार ने यहाँ तक कहा कि इतने में तो स्कूल ड्रेस भी नहीं आएगा। तो मैं समझने आया हूँ कि अगर कोई बच्चा पूरी तरह से अनाथ हो गया या किसी के परिवार में 6-6 लोग चले गए, उन्हें अगर मुआवजा मिला तो वो काफ़ी है। उनके जख्म क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं। बहरहाल, तो उस दिन मैं जान सकता हूँ ये बात करना तकलीफ़देह है, लेकिन अब जैसे ये जो आपके बेटे हैं, हाँ, महेश भाई, उनके कितने बच्चे थे? उसका 1 लड़की है, 1 लड़का और 1 लड़की। 1 लड़का 1 लड़की। हाँ, तो उसका मम्मी तो पहले 8-9 साल से पहले ऑफ हो गया, बीमार था। हाँ। अभी 1 लड़का कमाने वाला था, वही चला गया। हम तो क्या करेंगे, हमें तो 1 लड़की रहा महेश भाई की। तो महेश भाई की जो 1 लड़की है वो यहीं है। हाँ, बेटा आप इधर आइए। ये इनकी पोती है। महेश भाई इनके बेटे थे। उनका एक बेटा जो उस पुल हादसे के दिन नदी में समाहित हो गया, जिंदा नहीं लौटा। और ये बच्ची उस दिन शायद घर पे थे बेटा आप? हाँ। क्या हुआ था? आप ये लोग पापा और भैया घूमने गए थे, कैसे हुआ था उस दिन और आप नहीं गए? बताओ उस दिन क्या हुआ था। मैं तकलीफ़ समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन મોટાપન કરેતી મોઢાપાન કરેતી હું અને એ લોકો ગયા હતા જમવા ગયા હતા પણ આ બ્રિજ વયા ગઈ। एक तो गुजराती में बोल रही है, दूसरी बहुत तकलीफ़देह है बात करना, उस दिन को याद करना। और ये बच्ची, माँ बाप नहीं है इस बच्ची के। माँ का निधन, जैसा कि दादा ने बताया, कि 8-9 साल पहले हो गया था, वो बीमार था। पिता थे, एक भाई, जो अब पिता और एक भाई उस दिन मोरबी पुल हादसे के शिकार हुए। बेटी है बच्ची जो दादाजी के परिवार में है। तो आप दादी हैं? દાદી जिस दिन મારા 3 લડકા વયા ગયા સાહેબ, શું કરીએ અમે? હા,
હવે આ કેનો વધારમાં દીકરી આનું કોણ આ દાદી દાદા તો કામ કરી શકતા નથી હવે અમે મકાને રહેવા નથી તો અમે શું કરી ઘણી લડકા વયા ગયા પોતાનો લડકો બે ભાઈના લડકા ચલ ગયા उस दिन जिस दिन ये हुआ ब्रिज वाला हादसा उस दिन आप कहाँ थे? हम थे गोकुल वृंदावन में यात्रा पर गए थे। हम अच्छा। भी नहीं यहाँ था। अच्छा, छेला अंतिम संस्कार में मैं यहाँ हाजिर नहीं रह सका। उस दिन आप नहीं थे, अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए। तो आपके दूसरे बड़े वाले बेटे थे जिनका बड़ा ये वाला- बेटा है गिरीश। हाँ, गिरीश उसका बेटा है अभी बड़े वाले बेटे यहाँ घर में नहीं है। ना, अभी आएगा थोड़ी 10-15 मिनट में आ सकता है, आधा घंटे बाद आएगा। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। मत रो बेटा। जो हादसा हुआ वो लापरवाही का नतीजा था। हादसा कहना गलत होगा क्योंकि जिस ढंग से मोरबी का पुल रिपेयर किया गया और जिस ढंग से उस पुल को रिपेयर के नाम पर उसके कुछ कल पुर्जे बदल दिए गए या रंग रोगन कर दिया गया, न केबल ठीक से बदला, न मुकम्मल जांच हुई कि लोड टेस्ट हुआ कि वो पुल लोगों का भार सहन करने योग्य है या नहीं, न तो एनओसी मिला न फिटनेस सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उस पुल को चालू कर दिया गया। जिस पुल पर 100 लोग होने थे उस पुल पर 400-500 लोगों को जाने दिया गया टिकट बेचकर। घटना हुई, पुल टूटा, कई परिवार अनाथ हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवार में 4-4, 6-6 लोगों की जानें चली गई। ऐसी छोटी सी बच्ची है, बेटी, जिसने अपने पिता और अपने भाई को खोया। ये पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे और 2 पोते को खोया। इनके कंधों पे अब जिम्मेदारी है इस पोती की। अनाथ नहीं कहूँगा, जिसके दादा दादी अभी हैं, चाचा हैं, वो अनाथ तो नहीं है, लेकिन उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी है। और जो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने उस पुल को खोला, जिन्होंने उस पुल को रिपेयर करने के नाम पर 7-8 महीने जो भी किया वो नाकाफ़ी था, वो आज खुले घूम रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं क्या चाहेंगे, वो अभी तो ओरेवा कंपनी का वो मालिक का तो अभी कहीं गिरफ्तार नहीं हुआ। वो बोला सिक्योरिटी गार्ड वो दोनों को अजी का खाली अरेस्ट करके रखा है, तो सरकार उसके सामने पगला लेने के लिए मजबूर करेगा। ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल, जो अजंता घड़ी बनाने वाली कंपनी के भी मालिक हैं, वो कंपनी जो घड़ी बनाती थी, कैलकुलेटर बनाती थी, मच्छर मारने वाला रैकेट बनाती थी, उस कंपनी को पुल के रिपेयर का ठेका दिया गया, जो पुल 100 साल से ज़्यादा पुराना था। और जब पुल टूटा, 135-36 जानें चली गई, करीब 50 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन जो जिम्मेदार ओरेवा कंपनी है उसके मालिक पर अभी तक कोई एफआईआर, केस या पुलिस का शिकंजा नहीं है। पकड़े कौन लोग गए? कुछ मजदूर, बुकिंग क्लर्क, उस टिकट काउंटर पर बैठा मैनेजर, और जो असली सूत्रधार था वो आज़ाद है। और नगर पालिका के वो तमाम अधिकारी, वो तमाम जनप्रतिनिधि जो कहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार का केंद्र है। कई लोगों से मोरबी में मैंने बात की, सबको पता था कि पुल का ठीक से काम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कहने को जो नगर अधिकारी थे, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, उन्हें सस्पेंड किया गया है और मात्र 6 लाख का मुआवजा। जरा सोचिए कि ये छोटी सी बच्ची जो अभी 10th में पढ़ती है, पूरी जिंदगी इसकी बाकी है। दादा दादी को आप देख पा रहे हैं और 6 लाख का मुआवजा है। कोर्ट ने सही कहा है, ये बहुत कम है, कम से कम दोगुना किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री, अगर उनमें थोड़ी भी संवेदना है तो इस बच्ची के चेहरे को देखें और दादा दादी को देखें। क्या वो काफ़ी है जो सरकार ने किया? संघर्ष 2 स्तर पर है। एक कि इन्हें इंसाफ चाहिए, इन्हें लगता है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दूसरा, मुआवजा जो नाकाफ़ी है।
क्या चाहते हो? मैं फिर से वही सवाल पूछता हूँ, क्या लगता है कि होगा तो लगेगा आपको इंसाफ हुआ? इंसाफ तो क्या कहाँ हुआ? अभी सरकार तो 4 लाख देकर छूट गई। अभी जो ओरेवा कंपनी का मालिक है वो बाहर अभी तो पकड़ा नहीं, वो उधर बाहर घूम रहा है। तो 6 लाख में हालो 6 लाख दिया, 6 लाख में क्या होगा? लड़की का पढ़ाया, मकान देखो अभी गिरने वाला है ना, देखो मकान में खर्चा करेंगे तो लड़की को कैसे पढ़ाएंगे? ये घर है, इनकी छत दिखाइए ऊपर करण, ये छत देखिए पूरा गिरने वाला है। ऊपर जरा छत दिखाइए, ऊपर छत दिखाइए, ऊपर लाइट दिखाइए और छत दिखाइए। लाइट ऊपर करेंगे तो छत दिखेगी, छत ऊपर दिखाइए, फिर से दिखाइए छत। ये इनके घर की छत है और सही है, इतनी कमज़ोर छत है, नीचे का प्लास्टर पूरा झड़ चुका है। ये घर में चारों तरफ से देखिए क्रैक है, छत यहाँ भी पूरी तरह से एक तरह से इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि शायद 1-2 साल की बारिश में कहाँ से ये छत बैठ जाए पता नहीं, बैठ जाएगा वो पता नहीं। और उसके बाद इनका एक कमाने वाला बेटा, क्या करता था बेटा आपका? वो प्लम्बर का काम तो बोला, थोड़ा सा प्लम्बर का काम रखता था, उसी का हमारा गुजारा चलता था। कमाने वाला बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और साथ में एक पोती की जिम्मेदारी आ गई। हाँ, पोते की जिम्मेदारी आ गई ना। अभी उसको पढ़ाएंगे या मकान बनाएंगे, क्या करेंगे हम? कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, आप हिम्मत मत हारिए। अभी दोनों भाई का एक लड़का था, पोता, वही चला गया। हम तो किसके सहारे जिएंगे? इनके 2 पोते थे, 2 बेटे, दोनों के एक बेटा था। हाँ, एक बेटा हैं? एक बेटा था, हाँ, बे एक भाई ने बेटा एक था, दोनों। 3 लड़की मोटा ने, एक लड़की आ महेश भाई ने। इनके 2 बेटे, दोनों बेटों को एक बेटा, मतलब इनके 2 पोते। चल गया हाँ, चल गया, शू करिए? मैं घर खाली થઈ ગયું। उस दिन दोनों घूमने, दोनों भाई चले गए वहाँ। हाँ, कैसे दोनों। चले गए थे वो? हम यात्रा पर थे ने, हम तो वृंदावन के पास थे, हरिद्वार जा रहे थे। हम तो यहाँ थे ही नहीं। हमको 26 तारीख को यहाँ से निकले, 26 तारीख को निकले, हम तो हरिद्वार जा रहे थे। वहाँ पूरा दिन दिल्ली में रुका, फ़ोन आया कि लड़का को, वो छोटा लड़का है ना, उसका पैर में लग गया, वापस आ जाओ। तो પછી पूरा दिन दिल्ली में, पूरी नाइट को, ठेठ शाम को 8 बजे ट्रेन मिला। हम तो यहाँ मंगलवार को आए, मैं सोमवार को पूरा अंतिम क्रिया सब हो गया। हम ठेठ मंगलवार को उधर यहाँ पहुँचे 2 बजे। आप लोगों को कोई, जैसे गुजरात में ये अडानी फाउंडेशन है या कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोगों ने कुछ अप्रोच किया है बच्ची की पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए? हाँ, अदानी वाला वो आया था अभी। हाँ। 2 बार आ गया। हाँ। वो बच्ची के लिए पढ़ाई का पैसा खर्चा वो बोला है देगा। हाँ, कब तक देगा। कब तक? तब कब? अभी तो पैसा आया नहीं, खाता खुल गया है। अच्छा, अभी तो वो बोल रहा है पैसा कि अगले महीने आएगा, कि जनवरी में आएगा। कितना आएगा अभी कुछ बोला नहीं है वो अभी कहीं बोला नहीं है कितना आएगा। तो एक तो सरकार जिसकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम अब कोर्ट के फैसले के बाद कि मुआवजा, कोर्ट ने कहा दोगुना करें, हालांकि दोगुना भी बहुत कम है। दोगुना मतलब 6 लाख मिला तो 12 लाख अगर देते भी हैं तो क्या है अगर पूरी ज़िंदगी है। दूसरी, गुजरात के 2 बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी और अडानी, पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। जिम्मेदारी थोड़ी वो भी उठाएं कि ऐसी बच्चियां, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए या जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा या जिनकी ज़िंदगी अब अनिश्चित रहेगी, अगर आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर होंगे, तो थोड़ी जिम्मेदारी वो भी लें और ऐसी बेटियां या ऐसे बच्चे किसी भी ढंग से उनकी ज़िंदगी पटरी पर आ सके 20, 21, 22 साल की उम्र तक, तब तक कम से कम जिम्मेदारी लें। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में। तो ट्यूशन पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते हो? ट्यूशन। स्कूल भी जाते हो? ट्यूशन भी चालू है, स्कूल में भी जाती है, दोनों चालू है। अब ज़्यादा क्या बात करें, आपके परिवार में और कौन लोग हैं? एक उनकी जो ये बेटे हैं, इनकी वाइफ होगी, हाँ, दूसरे उसका बेटे वाइफ इनके, इसकी मम्मी, हाँ, उसका मम्मी है, वो बाहर है। और जो इसके पापा जो थे, मतलब दूसरे हाँ। बेटे, वो क्या करते हैं? अभी वो तो मजदूरी काम कर रहा है फैक्ट्री में।
और ये बच्चा किस क्लास में पढ़ता था? वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। और ये दूसरा वाला? ये 4th कक्षा में। 7वीं और 4th में। तो आपको कैसे लगता है कि आपको इंसाफ मिले, उसके लिए क्या होना चाहिए? हमने मजदूर आदमी है, हम तो 300 रुपया में पूरा 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हम मजदूरी करेंगे, कभी हम मकान का खर्चा करेंगे कैसे, और लड़की को कैसे पढ़ाएंगे? ले जिम्मेदारी है, ले सरकार को हमारी नम्र विनती है, वही थोड़ा सहारा दे गया तो सही है। ये घर कब से है आपका? तो अभी तो 25 साल तो हो गया, 25 साल ऊपर हो गया। तो दूसरा जो बेटा है वो क्या करता है आपका? वही मजदूरी काम करता है, ग्लेज में टाइल्स में जाता है। टाइल्स की कंपनी में? हाँ, टाइल्स की कंपनी में ड्यूटी करता है। 1 મહિનો હાલે 2 મહિના બંધ, 1 મહિનો હાલે 2 મહિના બંધ, એમાં શું કરે? 8 જણા જમવાવાળા, तो के से 1 જણ પૂરું क्या કરે? बोली, जरा समझाइए आप करें। वो है कि फैक्ट्री के 1-2 महीने में बंद हो जाए, वही 5-6 महीने चलेगा, ऐसे तो कैसे उसमें जब गुजारा बंद हो होगा? जाता है तो फिर उसमें पैसा नहीं मिलता है? हाँ, पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे बोल रहा है। सबसे पहले तो गुजरात सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो लोग जो जिम्मेदार थे उस पुल हादसे के, उस ओरेवा कंपनी का वो मालिक जयसुख पटेल जो जिम्मेदार था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पुल को खोलने का, जिसने कहा था इस पुल का 15-20 सालों तक कुछ नहीं होगा, जिसने जिम्मेदारी ली थी उस पुल को रिपेयर करने की, बाद में पता चला कि 2 करोड़ का बजट था और 12 लाख खर्च करके उसने पुल खोल दिया, और अब तक पता नहीं क्या रिश्ता है। क्या पटेल होना काफ़ी है? क्या उद्योगपति होना काफ़ी है? या चुनावी मौसम में उस जयसुख पटेल पर हाथ रखने का कोई डर है कि प्रधानमंत्री मोदी हों या गुजरात के मुख्यमंत्री हों? कहीं से एक पत्ता तक नहीं हिला, कहीं से कोई ऐसा सख्त निर्देश नहीं गया कि जयसुख पटेल पकड़ा जाए, सजा उसे मिले जो जिम्मेदार है। लेकिन सजा वहाँ भी उन्हें मिली है जो छोटे छोटे लोग थे, जो मजदूर थे, क्लर्क थे। लेकिन चुनाव अब 1 तारीख और 5 तारीख को होना है। इस इलाके में जहाँ मैं हूँ, मोरबी में, सौराष्ट्र का इलाका है, 1 दिसंबर को चुनाव है। तो चुनाव के डर से अगर कार्रवाई नहीं हुई कि पटेल नाराज़ न हो जाए, तो देखते हैं चुनाव के बाद ही सही जयसुख पटेल पकड़ा तो जाए। आप भी चाहते हो? हाँ, वही जो गुनहगार से वही तो पकड़ा जाए तो सही है। तो कुछ सरकार को मालूम पड़ेगा ना, अभी तो पकड़ा नहीं गया, अभी बाहर घूम रहा है, कहाँ है क्या पता। चलिए आप अब बैठिए। बहुत मैं समझ सकता हूँ इस उम्र में किसी के 2 पोते और जवान बेटे की मौत हो जाए तो क्या गुजरती है। अंतिम संस्कार में उसका मुंह नहीं देखो, क्या करेंगे। चलिए बैठते हैं। मैं इसलिए आया मोरबी कि मैं उन परिवारों में जाना चाहता था, उस तकलीफ को जिसका अंदाज़ा, जिसका अनुमान मैं दिल्ली में होकर महसूस कर रहा था। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप अगर मौका मिले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जिसमें मोरबी के वो 50 बच्चे थे, मोरबी और आसपास के इलाके के, जो उस पुल हादसे के शिकार हुए, उनके परिवारों की त्रासदी का मैंने जिक्र किया था। लेकिन मैं आकर यहाँ पहुंचकर उन परिवारों से मिलना चाहता था। एक परिवार से भी मिला, दूसरे परिवार से भी अभी मिलने जा रहा हूँ, मौका मिलेगा तो तीसरे और चौथे परिवार से भी मिलूंगा। क्योंकि सरकारों को लगता है, असंवेदनशील सिस्टम को लगता है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मुआवजा दे दिया, इनका काम हो गया। जिंदगी की कीमत चंद लाख, और जो जिम्मेदार हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं, उन्हें बचाया जाता है। तो मैं जरा समझना चाहता था उन पर क्या बीतती है, जिनके परिवार का कोई रिश्तेदार, कोई बेटा, भाई, लाडला इस दुनिया से असमय चला गया। और जब इन चेहरों को आप देखिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, और क्या ये चंद लाख का मुआवजा देकर सरकार अगर मान लेती है कि सब कुछ खत्म हो गया, जख्म पर मरहम लगा दिया, तो क्या ये सही है?
फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, किसी और परिवार में चलेंगे। गिरीश का मम्मी है, उसके बात करो। गिरीश का मम्मी है। अच्छा, उनकी बड़े का। उधर की। उसका 3 अच्छा, लड़कियां और 1 लड़का था। हाँ, इनका आपका वो बेटा था, मेरा बेटा एक ज था, इनका बेटा था वो जो उस साइड वाला जो पिक्चर है। एक लड़का तो उस दिन सब ऐसे बच्चे घूमने गए साथ में। घूमने गए थे चाचा है क्या पूछूं अब? हमें 3 लड़की रही है, मैं तो काम नहीं करती, पप्पा नहीं कर सकता, क्या करी। हमने पकड़ गए तो हमने छूटी जैसे मोदी तो भाव વધારે છે, मजूरी में कहीं भेगू था नहीं, 200 रुपये में आखो दिन काम करता है मेरा घरवाला। एक लड़का था दी भैया गया, 3 लड़की रही, हमारे कोई कमावा वाला न रही। इनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा था, उसी का जिक्र कर रही हैं। इनके पति टाइल्स फैक्ट्री में काम करते हैं। गुजराती में बोल रही हैं, जितना मैंने समझा 200-250 कमाते हैं, कुछ ऐसा आप बोल रही हैं। हाँ, 150 कमाता है, काम चलता है नहीं चलता है। आप क्या चाहते हो, कैसे इंसाफ लगेगा आपके साथ हुआ? અમારે તો શું કરીએ હવે, અમારે તો કાંઈ ન થાય, હિન્દીમાં ન આવડે, મારે સસરાને આવડે હિન્દી બોલતા। चलो कोई बात नहीं। જો ગેસ એ નથી સગડામાં મજૂરી તો વધતી જાય, મોદી તો ભાવ વધારતા જ જાય, ખાવાનું પૂરું નથી થતું, હોય ન હોય એમ ભૂખી લાવી રાંધી સગડીમાં, મકાન નહીં રહેને કા, પેલા કે 100 રૂપિયા दिन दिन भाव વધતા જાય, क्या खाए, एक माणस काम करता है, 3 लड़की ने क्या करी, एक लड़का था ये चल गया मेरा। अब देखिए जिम्मेदारी इसको, 3 बेटियां हैं, एक बेटा था, ये चल गया, कोई आया जोने का नहीं आया, मतदान पूરું થઈ જાય એટલે કોઈ नहीं आवे, इधर आइए जरा, आप इधर आइए। कोई आतुर नहीं, कोई नहीं आया। अब एक और अहम, ये भी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखिए। इधर आइए जरा, आप इधर आइए प्लीज। जैसे यहाँ चुनाव है तो यहाँ जो जैसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आए आपके यहाँ? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी 4 वो नगर पालिका का कोई भी आदमी हमारे यहाँ नहीं आया। अभी इलेक्शन में खड़े हैं ना, हाँ। कोई भी हमारे यहाँ हाल पूछने नहीं आया, क्या कर रहे हो। इससे तो हो गया, उसका रिकॉर्ड तो है, बसोड़ी में रहता है, तो कोई भी अजी इलेक्शन वाला कोई आदमी हमारे घर पर नहीं आया। अब आप देखिए कि वोट मांग रहे हैं, हाँ, मोरबी में वोट के लिए गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, लेकिन उस परिवार तक से मिलना ज़रूरी नहीं समझा जिस परिवार के 3 की जिंदगी चली गई। क्यों नहीं आए, मतलब इस क्या गली पता, में इलेक्शन है, अभी तो उधर बाहर घूम रहे हैं, हमारे घर पर तो कोई नहीं आया। महीनो થઈ ગયો, हमने कोई आने का नहीं। 25-26 दिन हो गया, कोई आदमी हमारे घर पर अभी नहीं आया। भले इलेक्शन तो है, पर आना तो चाहिए ना उसको। हमने मत पूरो થઈ જશે, કોઈ ઓળખશે નહીં અમને, हमने मतदान पूરું થઈ જશે, गरीब ने कोई ओळखશે नहीं। कोई नहीं आया। अभी इलेक्शन है इसलिए खाली वोट देने के लिए खाली आएगा। अभी तक तो 26 दिन हुआ, कोई नगर पालिका का आदमी के कोई चुनाव वाला, इलेक्शन वाला कोई भी हमारे पास नहीं कोई आया। दिलासा देने भी नहीं आया कि वोट देने के तुम क्या कर रहे हो, वो कुछ हाल हमारा हाल पूछने नहीं आया, क्या कर रहे हो। एक दिन 20 दिन ने खाना खाया नहीं, ऐसे रोता है, लड़ता है। सामने देखेंगे तब आंसू आ जाता है। मुझे हैरानी हो रही है सोच के कि मोरबी में बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं, इलाके के नेता जो हैं वो मंत्री भी होंगे शायद आसपास के इलाके से, और इतनी बड़ी घटना हो गई जिन परिवारों में 3-3, 4-4, 5-5 मौतें हो गई, 2-2 बच्चों की मौत हो गई। एक परिवार से अभी मिलने गया, वहाँ 6 लोगों की मौत हो गई एक ही परिवार में, और कोई मिलने 8 परिवार है खावा वाला, और एक ज काम करवा रहा है। और उसके बाद कोई दिलासा देने भी नहीं आया अब नहीं, तक। अभी कोई नहीं आया दिलासा देने। अभी इलेक्शन चालू हुआ तब कोई आदमी हमारे घर पे नहीं आया। क्या करेंगे हम, वोट देने के लिए कैसे जाएंगे, किस पर विश्वास रखेंगे। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, वोट देने कैसे जाएंगे, किसको। कोई देखने नहीं आया, हमने मतदान लेवा આવશે કાગળિયા લઈને, પછી કોઈ ઓળખશે નહીં અમને। मतलब अभी इलेक्शन आता, अभी तो वोट मांगने तो आएगा, अभी आया नहीं है। आज 26 दिन हुआ गया। कोई मोदी आया था, वो ग्राउंड में आके खाली बड़े लड़के गया था, उसके मिला,
खाली थोड़ा सा आश्वासन दे के चला गया मोदी जी। कोई मिलवाया उनको? हाँ मिलवाया था हम्म। तब मोदी, वो ग्राउंड में आया था तब वो मोदी जी आए थे, तो वो बड़े लड़के को खाली आश्वासन दिया, कुछ बोला नहीं, सीधा चला गया। क्या आश्वासन दिया? वो कि सब हो जाएगा, तुमको दे देंगे हम, खाली आश्वासन, खाली होना बोला तो ही ये भी नहीं। चाहिए कि जिसके परिवार में 2 छोटे बच्चे चले गए, अगली पीढ़ी और एक बेटा, तो होना ये चाहिए कि इनका जो एक बेटा है उसे नौकरी मिले। नौकरी की कोई बात हुई है? हाँ ना, कुछ नहीं बोला। एकमात्र इनके परिवार का कमाने वाला इनका बेटा जो टाइल्स फैक्ट्री में काम करता है, जितने दिन काम करता है उतने ही दिन उसे छुट्टी भी मिल जाती होगी, या टाइल्स कंपनी फैक्ट्री बंद रहती है, उसकी वजह से कई बार वो खाली भी रहता होगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस परिवार में ऐसे लोग हैं जो 2, 4, 3 लोगों की ज़िंदगी चली गई और जिन्हें परिवार को पालने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर अचानक आ गई, उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी। कम से कम एक नौकरी तो एक परिवार में मिले। लेकिन चलिए, हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जहाँ तक लोगों तक पहुँचे। सजा तो देवी पड़े ने अमारे, जो आखो फूल आम भर्यो तो बे बाजूथी टिकट देवाती थी, कोई जोवावाळुं नहोतुं। दोनों साइड में टिकट काट रहा था, सब सारी आदमी बजट को, थी। कोई जिम्मेदार वाला आदमी नहीं था, वो साइड से टिकट काट रहा था, इधर से काट रहा था, तो एक सब आदमी को बीच में खड़ा कर दिया। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, आदमी को हटाए कि नहीं हटाएंगे, पूरा पुल बीचों बीच भर गया। दोनों साइड में टिकट काट रहे थे, हमारे नहोता कई राखो एम हतो, हमें पूरा करे पूरा नथी चालू पुल कर भरा दीधो। था, आखा कोई पूरा सिक्योरिटी भरा था, गार्ड नहीं कोई थे। आया। थोड़ा तो काढ़ी सिक्योरिटी गार्ड तो बचाया होना कोई चाहिए नहीं, ने, थोड़ा आदमी को बचाया हटाओ। पछी अंदर बधाय वया गया, छोकराओ नाना छोकरा અને बधाई ऐसे गया। पुल टूटा, सब एक साइड में टूटा, सब पानी में। ये मेरा लड़का है ने, शाम को 6:30 बजे हादसा हुआ, वो 12-1 बजे निकला, दोनों आसपास। वो पोता है ने, वो सुबह 5 बजे निकला, कितना घंटा, सुबह 5 बजे निकला पानी में से। शाम से लेकर रात भर उसकी तलाश होती रही। कोई तलाश होता है। देखने वाला नहोता अहींया, खाली एक वीडियो કરીને मेक दीधो, बधाय पानी में पी पीने पड्या था। 12-1 बजे तक आ दोनों रोड बंद चाचा कर दीधा भतीजा था, चाय निकला। केवी रीते रोड बंद हो गया सुबह था, 5 पुलिस बजे वाला वो रोकाई मेरा गया था। लड़का मिला। पुलिस वाला रोकाई गया था, रोड बंद कर दीधा, लाशू क्या गोती, कोई देखने नहोता अहींया। चलिए, आप लोग खाना वाना खा लिया आपने? नहीं, अभी कहाँ खाएंगे, अभी खाने का बाकी है। अभी ये चूल्हा, ये गैस में वो मोदी जी बोल रहा था हम के 100 रुपया में बोतल देगा। अभी यहाँ चूल्हे में जो खाना बना रहे, क्या करें? मिट्टी का तेल का भाव देखो, 2500-2600 रुपया है, तो हम कैसे खाना खाएंगे? महंगाई, गेहूँ का 700 रुपया है। तो आपको मोदी भाव वधारता जाए है, भाव नहीं, वधारता आपको जाए है। हैं क्या? भाव वधारता जाए गैस का भाव क्या इतना करें? बढ़ गया, और तो मिट्टी आपके का पास- तेल का भाव देखो, 2500-3000 रुपया वो तक आने पहुँचने वाला है। 2500 तो हो गया, हाँ, तो कैसे हमें गुजारण चलाएंगे? तो आपके पास गैस का सिलेंडर है कि नहीं है? गैस का सिलेंडर है, हाँ। तो अभी तो 1200 रुपया हो गया ना, 1100-1200 रुपया बोतल लेता है। तो नहीं जलाते उसको। अब ये अभी देखिए, कहाँ जलाएंगे? ये भी एक गुजरात मॉडल का जब बात करते हैं, या ऐसे जब प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि घर घर में गैस का सिलेंडर चला गया। अब देखिए इनके यहाँ 100 ત્રાસ રૂપિયામાં અમને બાટલો આપ્યો છે અને 1500 રૂપિયા લીએ છે બાટલાના ભરવાના, क्या करिए? क्या चीज़ पहले- की बात कर रही हैं? पहले 100 रुपया में 100 रुपया में बोतल दिया था, अभी तो महंगाई बढ़ गया, 1100-1200 रुपया बोतल हो गया, तो कैसे चलाएंगे? अब ये देखिए, ये खाना बन रहा है इनका ऐसे आंच पर, और यही मोदी जी ने कहा कि घर घर में पहुंच गया गैस का सिलेंडर। और उसके बाद जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी आंख खराब हो जाती थी, सब अब फूकनी लेकर चूल्हा फूकती थी, अब वो सबको सिलेंडर मिल गया। देखिए, सिलेंडर की कीमत की वजह से सिलेंडर कहीं रखा होगा, इनके यहाँ रखा है कहीं? हाँ, वहाँ वो घर पर रखा है। और ये जो है, ये खाना बना रही हैं इसमें, और महंगाई इतना बढ़ गया है, कैसे खाएंगे? सबका देखो, पेट्रोल डीजल क्या? का, आखा दिन में सांजे ज खाता है। એટલે पूरा दिन भूखा रहता है, एक टाइम शाम को खाना खाता है, ऐसे बोल रहा है। चलिए चलते हैं, और जब इनसे बात करेंगे तो इनकी जो
परेशानी और मुश्किलों की लिस्ट इतनी लंबी होगी जो कहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो त्रासदी हुई वो एक पहलू है जिसने ताउम्र इनके दिल और दिमाग पर ऐसा जख्म दिया है, जिस पर 2-4-6 लाख का मुआवजे का मरहम लगाना पूरी तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी है। दरअसल वो मरहम है ही नहीं, और उसके ऊपर जो गरीबी की तमाम परेशानियां और मुश्किलें होती है, महंगाई से लेकर, और जो आप चूल्हा देख ही रहे हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी आफत में है। जो से देखो, ये बार बार अपना घर ये लोग दिखा रहे हैं। हाँ देखो देखो पूरा गिर गया। देखो हाँ गिरने वाला है ना, तो कैसे हम बनाएंगे? सरकार 6 लाख दिया तो लड़की का पढ़ाएगा, हाँ भाई मकान अभी बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा, तो कैसे गुजारण चलाएंगे? बाहर नहीं पानी अंदर। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात हो। नमस्कार।